नमस्कार, मैं भावना स्वामी, असिस्टेंट प्रोफेसर ऑफ राजस्थान शिक्षा महाविद्यालय ब्रह्मपुरी, जयपुर। आज के इस वीडियो में मैं आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज हम ज्ञान और पाठ्यक्रम विषय इसकी फर्स्ट यूनिट हम पढ़ रहे हैं और ये शिक्षा शास्त्री सेकेंड ईयर का सब्जेक्ट है। इसके अंदर हमने पिछले वीडियो में बात की है ज्ञान और विश्वास की, जहाँ पे हमने मुख्यतः चर्चा की है ज्ञान और विश्वास में अंतर की। वहाँ हमने जाना कि किन बिंदुओं पे, किन स्थितियों में तथा किन आधारों से हम ज्ञान और विश्वास में हम अंतर कर सकते हैं, इन दोनों स्थितियों में हम भेद कर सकते हैं। और आज यूनिट फर्स्ट में ही हम एक नया टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं। आज का हमारा टॉपिक है शिक्षा तथा समाज, एजुकेशन एंड सोसाइटी। इस वीडियो में हम बात करेंगे कि शिक्षा और समाज किस प्रकार एक दूसरे से संबंधित हैं और किस प्रकार एक दूसरे को प्रभावित करते हैं। शिक्षा किन स्थितियों में, किन आधारों पर समाज के द्वारा प्रभावित होती है तथा समाज का स्वरूप कैसे शिक्षा से प्रभावित है, किस प्रकार शिक्षा से संबंधित है। तो इन सभी जो बिंदु हैं, इन पे हम आज विस्तृत रूप से इस वीडियो में चर्चा करने जा रहे हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे शिक्षा तथा समाज के संबंधों की। शिक्षा और समाज ये दोनों बिंदु, ये दोनों स्थितियाँ आपस में घनिष्ठ रूप से संबंधित है, एक दूसरे से महत्वपूर्ण रूप से ये जुड़े हुए हैं। क्योंकि एक व्यक्ति अपने जीवन में सामाजिक व्यक्ति होने का जो उसका आरंभ है, उसके सामाजिक व्यक्ति होने की जो यात्रा है, वो वह व्यक्ति शिक्षा के केंद्र से विद्यालय से अपनी ये जो सामाजिक व्यक्ति होने की जो यात्रा है वो आरंभ करता है। जब एक बच्चा, एक शिशु एक विद्यालय में जब प्रवेश लेता है तो उसके सामाजिक जीवन की जो यात्रा है वो उस विद्यालय से ही आरंभ हो जाती है। कहीं ना कहीं विद्यालय को समाज का लघु रूप भी कहा जाता है, क्योंकि यहीं से एक व्यक्ति, एक बालक अपने सामाजिक जीवन की यात्रा शुरू करता है। अब कोई भी समाज होता है, उस समाज की शिक्षा की व्यवस्था तत्कालीन समाज की आवश्यकताओं, मान्यताओं, उनके आदर्शों, रीति रिवाजों, जो भी उस दृष्टिकोण उस समाज का है, उन सभी को ध्यान में रखकर उस समाज की शिक्षा की व्यवस्था की जाती है। और शिक्षा का उद्देश्य होता है कि व्यक्ति में सामाजिक कुशलताओं को विकास करके उन्हें सामाजिक वातावरण में समायोजन करने की योग्यता को विकसित करे अथवा व्यक्ति को सामाजिक व्यक्ति बनाने का कार्य शिक्षा के द्वारा किया जाता है। अब जो शिक्षा है वो समाज के विकास का कार्य भी करती है। पेस्ट्रोलॉजी ये एक शिक्षाविद है, इन्होंने शिक्षा को व्यक्ति की अनिवार्य आवश्यकता बताया है। इन्होंने कहा है कि यह जो अनिवार्य आवश्यकता एक व्यक्ति की है, जो शिक्षा है, उसकी व्यवस्था या उस अनिवार्य आवश्यकता की पूर्ति करने की व्यवस्था समाज के द्वारा की जानी चाहिए। और व्यक्ति और समाज दोनों की दृष्टि से ही शिक्षा का महत्वपूर्ण स्थान है। दोनों के लिए ही शिक्षा अधिकाधिक महत्वपूर्ण है। अब हम जानेंगे समाज का शिक्षा पर प्रभाव, इम्पैक्ट ऑफ सोसाइटी ऑन एजुकेशन। समाज किस प्रकार से शिक्षा के स्वरूप को प्रभावित करता है या किन बिंदुओं पर, किन स्थितियों में समाज के द्वारा शिक्षा का स्वरूप जो है वो प्रभावित होता है, कैसे शिक्षा जो है समाज के रीति रिवाजों या मान्यताओं के आधार पर शिक्षा का स्वरूप निर्धारित होता है। तो सबसे पहले हमारा बिंदु है समाज की प्रकृति तथा समाज के आदर्शों का प्रभाव। जो सोशल, जो वैल्यूज़ है, जो आइडियोलॉजी है, इन सबका किस प्रकार समाज शिक्षा पे प्रभाव पड़ता है, उसके लिए जैसा जिस भी तरीके का समाज होता है, समाज का स्वरूप जैसा भी होता है, वैसे ही वहाँ की शिक्षा व्यवस्था होती है। अगर मैं दूसरे शब्दों में या मैं साधारण शब्दों में बात करूँ तो जो जिस भी प्रकार के समाज के जो आदर्श होंगे, जो समाज की मान्यताएं होंगी, शिक्षा के आदर्श भी उन्हीं के अनुरूप हो जाते हैं। इस दृष्टि से अगर समाज की प्रकृति तानाशाही है, अगर समाज की प्रकृति कट्टरपंथी है, तो निश्चय ही वहाँ की शिक्षा में अनुशासन, आज्ञा पालन या विशेष तौर पे संकीर्णताओं का हम प्रभाव देख सकते हैं। और इसके विपरीत यदि समाज की प्रकृति जनतांत्रिक है, लोकतंत्र है समाज में, जैसे कि हमारे देश में है, तो वहाँ की शिक्षा व्यवस्था में कहीं ना कहीं जो है स्वतंत्रता, समानता, सहकारिता, सहयोग आदि के जो व्यवस्थाएं हैं या आदि का शिक्षा का स्वरूप इस प्रकार का होता है, जिनमें पर्याप्त रूप से जो है लचीलापन या स्वतंत्रता हम देखते हैं, सहयोगात्मक शिक्षा का स्वरूप हम पाते हैं। अगला बिंदु है राजनीतिक दर्शन और स्थितियों का प्रभाव।
अब जिस भी प्रकार की पॉलिटिकल कंडीशन एक समाज में जब होती है, उसी प्रकार की शिक्षा व्यवस्था भी हो जाती है। शिक्षा जैसी राजनीतिक विचारधारा अगर मैं कहूँ किसी समाज की होती है, तो शिक्षा की व्यवस्था भी उसी राजनीतिक विचारधारा के अनुरूप हो जाती है। हम देखते हैं कि जो हमारे जो विभिन्न देश हैं, जहाँ पे जिस प्रकार की राजनीतिक विचारधारा है, उसी प्रकार की शिक्षा व्यवस्था हम विभिन्न देशों में हम पाते हैं। इसका अगला बिंदु है आर्थिक दशाओं का प्रभाव। अब जो इकोनॉमिक कंडीशंस हैं, वो भी कहीं ना कहीं देश किसी भी समाज की शिक्षा की दशा को प्रभावित करती है, क्योंकि जो भी समाज आर्थिक दृष्टि से संपन्न है या प्रशंसनीय है, तो वहाँ की शिक्षा व्यवस्था हम पाते हैं कि पर्याप्त रूप से वहाँ की शिक्षा व्यवस्था विकसित होती है। जो जो या दूसरे शब्दों में मैं कहूँ कि आर्थिक दृष्टि से जो संपन्न राष्ट्र है या समाज है, वहाँ पे बहुत ज़्यादा से ज़्यादा स्कूल खोले जाते हैं। उन स्कूलों के भवन, इंफ्रास्ट्रक्चर और उनकी सभी जो चीज़ें हैं वो अधिकाधिक विकसित होती है। ऐसे स्कूलों में हम देखते हैं वहाँ पे फर्नीचर बहुत अच्छा होता है, वहाँ पे लाइब्रेरीज़ होती है, बहुत सारी वहाँ पे व्यवस्थापन उन स्कूलों में या उन समाजों के स्कूलों में होता है। या साधारण रूप से अगर हम हमारे देश में ही शहरों और गांवों के स्कूलों की बात करें, तो पर्याप्त विकास के अभाव में या पर्याप्त व्यवस्थापन के रूप में हम इन दोनों स्थितियों में गांवों में और शहरों के स्कूलों में हम अंतर देख सकते हैं। तो आर्थिक स्थितियाँ और विकास व्यवस्थापन कहीं ना कहीं जो है शिक्षा के स्वरूप को प्रभावित करने का कार्य करता है। अगला बिंदु है धार्मिक दशाओं का प्रभाव। अब जिस समाज जो एक समाज की जैसी भी धार्मिक विचारधाराएं होती हैं, जो भी मान्यताएं होती हैं, उनका शिक्षा पर गहरा प्रभाव हम देखते हैं। और जो समाज हम देखते हैं कि जो समाज धार्मिक रूप से स्वतंत्र है, या जैसे हमारा राष्ट्र है जहाँ पे सभी धर्मों के लोग रहते हैं, तो हमारे यहाँ की शिक्षा व्यवस्था में हम पाते हैं कि कहीं ना कहीं सहयोगात्मक होती है। हम सिखाते हैं हमारी शिक्षा व्यवस्था में कि किस प्रकार सर्वधर्म समभाव का हमें विचारों का हम जो है प्रसार करते हैं। शिक्षा में हम वसुदेव कुटुंबकम की भावनाओं का हम अपने जो विद्यार्थी होते हैं उनमें हम विकास करते हैं। तो जिस भी देश की जिस प्रकार की धार्मिक दशाएं होंगी, धार्मिक मान्यताएं होंगी, शिक्षा का स्वरूप या शिक्षा पर उन जो धार्मिक मान्यताएं हैं, जो आदर्श हैं, उनका शिक्षा पे कहीं ना कहीं प्रभाव पड़ता है। अगला बिंदु है पांचवा, सामाजिक दृष्टिकोण का प्रभाव। अब जिस भी प्रकार की सोशल थॉट्स होंगी, एक समाज की जो भी विचारधाराएं होंगी, जो भी आदर्श होंगे, उसका जो प्रभाव है वो शिक्षा पे पड़ता है। शिक्षा इससे प्रभावित हुए बिना नहीं रह सकती है, क्योंकि अगर किसी समाज में रूढ़िवादी व्यक्तियों का दृष्टिकोण सहयोगात्मक नहीं है, पुरातन या परंपरागत विचारधारा के अगर लोग रहते हैं, तो वहाँ पे शिक्षा का स्वरूप भी परंपरागत होता है। वहाँ पे परंपरागत शिक्षा पे बल दिया जाता है। ऐसे समाजों में नवीन सिद्धांत को, नवीन प्रवृत्तियों को, या जो नवीन शिक्षण जो प्रविधियाँ अभी विकसित हुई हैं, उनको अपनाने में कहीं ना कहीं ये समाज सहज नहीं हो पाते हैं, या इनके जो व्यवस्थापन करने में शिक्षा के अंतर्गत पर्याप्त हम कठिनाई देखते हैं। और ऐसे समाज जिनका दृष्टिकोण प्रगतिशील होता है, जो विकसित समाज होते हैं या जो समाज विकास चाहते हैं, वहाँ की शिक्षा व्यवस्थाओं में सहज रूप से जो भी परिवर्तन या जो नवीन शिक्षण विधियाँ सिद्धांत है, उन सबको अपना लिया जाता है। छठा बिंदु है अंतिम बिंदु, सामाजिक परिवर्तनों का प्रभाव। अब समाज में अब हम जानते हैं कि समय जो है वो बढ़ते रहता है और निरंतर परिवर्तनशील है, तो समाज में भी निरंतर परिवर्तन होते रहते हैं, और ये ही परिवर्तन शिक्षा में भी परिवर्तन करते हैं। अब जैसे जब समाज की दिशा या दशा बदल जाती है, तो उसके अनुरूप शिक्षा का स्वरूप भी बदल जाता है। अगर एग्जाम्पल के लिए मैं बात करूं कि हमारे समाज में पहले शिक्षा का करने का अधिकार, अगर वैदिक काल की बात करें, तो केवल कुछ एक वर्ग को था, कुछ उच्च वर्ग को था। इसके बाद धीरे धीरे जब शिक्षा का प्रचार प्रसार हुआ, तो कहीं ना कहीं हम पाते हैं कि पुरुषों में अधिक शिक्षा का प्रसार हुआ, महिलाएं जो थी इस क्षेत्र में पिछड़ गई थी। लेकिन आज वर्तमान स्वरूप में हम जानते हैं, जिस प्रकार समय का परिवर्तन होता जा रहा है, शिक्षा के क्षेत्र में बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण परिवर्तन आए हैं। आज सभी व्यक्तियों को शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार है। महिला शिक्षाओं पर विशेष बल दिया जा रहा है। आज
आज हमारे देश में आरटीई 2009 जैसे जो शिक्षा व्यवस्थापन है वो चल रहा है, जहाँ पे बिना किसी भेदभाव के संविधान के द्वारा भी 14 वर्ष तक की आयु के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा की व्यवस्था की गई है। तो कहीं ना कहीं जहाँ समाज परिवर्तित होता रहता है, समय का पहिया चलता रहता है, शिक्षा का स्वरूप भी बदलता रहता है। अब हम बात करेंगे शिक्षा का समाज पर प्रभाव, इम्पैक्ट ऑफ एजुकेशन ऑन सोसाइटी। किस प्रकार जो एजुकेशन है या जो शिक्षा है वो समाज को कैसे प्रभावित करती है, उसके बारे में हम आज इसके बाद हम बात करेंगे। तो हम इसमें हमारा सबसे पहला बिंदु है सामाजिक विरासत का संरक्षण। शिक्षा के द्वारा कहीं ना कहीं हम हमारी सामाजिक विरासत जो है, हमारी ऐतिहासिक जो परंपराएं हैं, मान्यताएं हैं, हम उसका संरक्षण करते हैं। ज़्यादा आगे ना जाके अगर मैं राजस्थान की ही बात करूं, हमारे राज्य की ही बात अगर मैं करूं, तो हम हमारे सिलेबस में हम देखते हैं, हम जानते हैं जो आदिवासी जनजातीय जो क्षेत्र हैं उसके बारे में हम जानते हैं, कौन कौन सी भील मीणा गरसिया कौन कौन सी जनजातियां हैं, या जो लोक देवी देवताएं जो हैं उनके बारे में हमें पता है। हमने कहाँ से जाना, हमने 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 हमारे क्लासरूम में इसको पढ़ा है। हम हमारी जो भौगोलिक जो व्यवस्थापन है, हमारे राज्य का जो भौगोलिक स्थितियां हैं उसके बारे में हम जानते हैं। हम जानते हैं कि राजस्थान का स्थापना किस प्रकार हुई, जो किस प्रकार इसको नाम दिया गया। हम क्या जो पुराने जो शहर हैं उनके क्या नाम है, या किस नाम से हमको हमारा राज्य जो है वो जाना जाता था, किस प्रकार इसका विकास हुआ है, जयपुर की स्थापना कब हुई, इन सब के बारे में हमें पता है। और ये जो हमारी सांस्कृतिक विरासत है, हमारा इतिहास है, हमने अपने विद्यालयों में हमारी कक्षाओं में हमने इनको जाना है और पढ़ा है। तो कहीं ना कहीं शिक्षा जो है वो हमारी विरासत का संरक्षण करती है, हमारे आदर्शों को, हमारी धरोहरों को, हमारी परंपराओं को इनका संरक्षण करती है और आगे आने वाली पीढ़ियों में इनका प्रसार करती है। अगला बिंदु है सामाजिक भावनाओं की जागृति। किस प्रकार एक व्यक्ति में समाज के साथ, उसको समाज से जुड़े रहने की जो उसमें योग्यता है वो विकसित की जाती है, और समाज में एक व्यक्ति का क्या कार्य है, कैसे उसको अपना कर्तव्य है या कैसे उसको अपनी भूमिका निभानी है, ये सारा ज्ञान जो है वो शिक्षा के द्वारा एक व्यक्ति को दिया जाता है। हम बच्चों को कैसे दूसरों के सहयोग के साथ कार्य करना, दूसरों के विचारों को सुनना, अपने विचारों को प्रकट करना, ये सारी स्थितियाँ जो है वो शिक्षा के द्वारा विद्यालय में एक व्यक्ति है, एक जो बालक है वो सीखता है। विभिन्न प्रकार की सामाजिक क्रियाओं में जब एक बच्चा भाग लेता है तो उसमें सामाजिक भावनाओं का सहज रूप से विकास होता है। तो शिक्षा के द्वारा सामाजिक भावनाओं की जागृति भी एक बालक में, एक व्यक्ति में की जाती है। अगला बिंदु है समाज का राजनीतिक विकास। अब जो समाज है, शिक्षा के द्वारा कहीं ना राजनीतिक विकास में भी शिक्षा अपना महत्वपूर्ण योग देती है। हम विभिन्न प्रकार की राजनीतिक विचारधाराओं का ज्ञान शिक्षा के द्वारा हम देते हैं। अब जब हम इतिहास में जब हम अध्ययन करते हैं तो हमारे देश में ही किस प्रकार की राजनीतिक जो स्थितियां रही है, कैसा हमारा राजनीतिक स्वरूप रहा है हमारे देश का। जब प्राचीन काल में जनतांत्रिक था राष्ट्र, हमारा देश जनतांत्रिक था, लोगों को जब सभा और समितियां हुआ करती थी, इसके बाद राजाओं का काल आया, उसके बाद हमारे जो था बाहरी आक्रमणों के द्वारा हमने मुग़ल काल या जो सल्तनत काल है वो देखा, उसके बाद हमने अंग्रेज़ों का शासन देखा, और आज हम जनतांत्रिक एक लोकतंत्र के रूप में हमारा राष्ट्र जो है, हमारा समाज है, वो कार्यरत है। तो इस प्रकार जो जिस भी प्रकार की राजनीतिक विचारधाराएं हैं या विभिन्न, अब हम हमारे सिलेबस में हम अन्य देशों की भी राजनीतिक व्यवस्थापन को हम पढ़ते हैं। तो शिक्षा के द्वारा किस प्रकार राजनीति का विकास हुआ है, किस प्रकार की राजनीतिक विचारधाराएं हैं, उनका व्यवस्थापन कैसा होता है, इन सब के बारे में हम शिक्षा के द्वारा जानते हैं। अगला है समाज का आर्थिक विकास। अब इस भाग में समाज के विकास करने में, समाज का आर्थिक विकास करने में शिक्षा का महत्वपूर्ण योगदान होता है, जहाँ पे शिक्षा ही कहीं ना कहीं समाज की जो व्यावसायिक जो उद्देश्य होते हैं या जो आवश्यकताएं होती है, जो मानव आवश्यकताएं होती है, उसकी पूर्ति शिक्षा के द्वारा ही की जाती है। अब शिक्षा का स्वरूप आर्थिक आवश्यकताओं के अनुसार ही परिवर्तित हो जाता है। किस प्रकार की आर्थिक आवश्यकताएं
विभिन्न प्रकार की आर्थिक आवश्यकताओं की व्यवस्थापन की या जो भी उद्योग और व्यवसायों में जो आवश्यकता होती है जिन भी व्यक्तियों की, तो उन सब की जो शिक्षा होती है वो शिक्षा के द्वारा ही जो है बच्चों को दी जाती है और बालक अपनी अपनी योग्यताओं के अनुसार अपना अपना जो कार्य क्षेत्र है वो चुनते हैं और देश के आर्थिक विकास में अपना महत्वपूर्ण योगदान देते हैं। अगला बिंदु है सामाजिक नियंत्रण का। अब शिक्षा समाज में कुप्रथाओं को, अंधविश्वासों को, जो समाज की बुराइयां हैं, उन दोषों को स्पष्ट करती है। जो बालक है उसका जो व्यक्तित्व है या उसकी जो विचार करने की क्षमता है उनको विकसित करती है। और अगर हम दूसरे शब्दों में बात करें तो सामाजिक नियंत्रण के लिए जो शिक्षा है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है कि समाज में किस प्रकार से सुधार लाने हैं, जो शिक्षार्थी हैं उनका दृष्टिकोण किस प्रकार व्यापक जनतांत्रिक बनाना है, किस प्रकार समाज के दोषों को व्यक्त करना है, ये सारा कार्य शिक्षा के माध्यम से कक्षागत अध्यापन में किया जाता है। अगला बिंदु है सामाजिक परिवर्तन का। अब समाज में जो परिवर्तन होते हैं या विभिन्न प्रकार की जो आवश्यकताएं हैं आधुनिक काल में, अगर हम बात करें तो विज्ञान का या प्राविधिक जो युग है, अनुसंधानों का जो कार्य है वो सारा शिक्षा के माध्यम से ही होता है। शिक्षा ही जो है वो विभिन्न प्रकार के अनुसंधान करवाती है या जो आवश्यकता वाले जो अनुसंधान या जो विकास करने की जो आवश्यकता वाले जो बिंदु हैं, शिक्षा के माध्यम से ही उन पर प्रकाश डाला जाता है और समाज में जो परिवर्तन होते रहते हैं, निरंतर विकास के कार्य जो चलते रहते हैं, वो सारे कार्य शिक्षा के माध्यम से ही किए जाते हैं। अब जो प्रयोग किए जाते हैं शिक्षा के अंतर्गत वो जनसाधारण के विचारों को, उनके आदर्शों, मूल्यों को, लक्ष्यों में परिवर्तन लाती है। जो भी परिवर्तन होते हैं समाज में उनका प्रचार प्रसार जो है कहीं ना कहीं शिक्षा के माध्यम से ही आरंभ होता है। अब अगला बिंदु है हमारा सामाजिक सुधार का। अब समाज में सुधार लाने का कार्य, उन्नति करने का कार्य भी शिक्षा का होता है, क्योंकि समाज शिक्षा की व्यवस्था केवल इसलिए ही नहीं करता है कि बालक में जो समाज के प्रचलित नियम हैं, उनके जो सिद्धांत हैं, उनके अनुकूल उनको सिखाया जाए, अपितु ये भी ध्यान रखा जाता है समाज के द्वारा कि शिक्षित होकर जो बालक है शिक्षा ग्रहण करके समाज की जो कुरीतियाँ हैं, समाज के जो दोष हैं, उनके बारे में जाने, उनकी आलोचना करे और समाज में आवश्यक सुधारों के लिए अग्रणी अपनी भूमिका निभाए, और जिसके द्वारा कि समाज उचित दिशा में अपने विकास कर सके, समाज में विभिन्न प्रकार के सुधार हों। और शिक्षा जो है वो बालकों को इस योग्य बनाती है कि जो समाज के जितने भी प्रकार के दोष हैं उनको दूर करके या उनको दूर करने में अपना सहयोगात्मक जो है वो अपनी भूमिका निभाएं और समाज में सुधार के लिए कार्य करें। हम देखते हैं कि जितना ज़्यादा शिक्षा का जो प्रतिशत है वो बढ़ता है, समाज में उतना ही ज़्यादा विकास होता है। समाज में जो भी दोष हैं, कुरीतियाँ हैं, जो अंधविश्वास हैं या जो भी समाज को दूषित करने वाली जो विचारधाराएं हैं वो कहीं ना कहीं दबती जाती हैं और समाज विकास की तरफ बढ़ते जाता है। इसका अंतिम बिंदु है बालक का समाजीकरण। अब सबसे महत्वपूर्ण बिंदु या सबसे महत्वपूर्ण पक्ष यही होता है शिक्षा का कि शिक्षा के द्वारा बालक का समाजीकरण किया जाता है। जब बालक शिक्षा प्राप्त करने के लिए स्कूल जाते हैं, दूसरे बालकों के संपर्क में आते हैं, तो वो अन्य बालकों के विचारों को, उनके आदर्शों को और विभिन्न प्रकार की संस्कृतियों का बच्चे जो हैं आपस में सीखते हैं, उन्हें उनका ज्ञान होता है और धीरे धीरे बालक समाज की जो विभिन्न संस्कृतियां हैं, जो समाज के आदर्श हैं, जो विचार हैं या समाज में किस प्रकार से सहयोगात्मक रूप से उसको रहना है, तो इन सारी स्थितियों के द्वारा बच्चे का सामाजिकरण स्वतः ही धीरे धीरे होता जाता है। तो इन सभी बिंदुओं के आधार पे हम कह सकते हैं कि जो समाज और शिक्षा है वो आपस में घनिष्ठ रूप से संबंधित हैं, या हम जिस प्रकार का समाज होगा शिक्षा भी वैसी हो जाती है, या जिस प्रकार की शिक्षा व्यवस्था है अगर उन्नतिशील है, प्रगतिशील है, तो समाज भी विकास करता है। तो इन सभी विचारधाराओं का आपस में एक दूसरे से प्रभाव पड़ता है। शिक्षा और समाज एक दूसरे को प्रभाव डालते हैं, प्रभावित करते हैं। अब आज का मेरा प्रयास यहीं तक था। अगले वीडियो में हम बात करेंगे शिक्षा और समाज के कर्तव्यों के बारे में। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।